बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य व्यास वचन निरंतर। माया का चक्कर के बारे में बता रहे हैं हमारे परम पूज्य पाद गुरुदेव श्री स्वामी महर्षि मही परमहंसदास जी महाराज। उनके वाणी में जो शब्द आया है मैं श्रीमान के समक्ष रख रहा हूँ, श्रवण करें और उससे कुछ सुनकर समझें और ज्ञान के भीतर आत्मज्ञान का कोठरी को जगा दें, अर्थात विवेक से सोचे समझें और अमल करें। वह क्या वाणी है? गुरु महाराज कह रहे हैं, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मोरे रे, अंत काल संगी न होगा संग ना चल कऊ तेरे रे, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेरे रे, अपने अपने सुख के खातिर हेरे न कोई दुख तेरे रे, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मोरे रे, अंत काल संगी न होगा संग ना चल कऊ तेरे रे, तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे, तू तन मन सुख निज के जान्यो, भयो काल के चेरे रे, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मोरे रे, अंत काल संगी न होगा संग ना चल कऊ तेरे रे, दृढ़ प्रतीति दृढ़ निश्चित दृढ़ प्रतीत प्रीति कर गुरु से कर सत्संग सवेरे रे, या विधि भव फंदा कटि जई कहे में ही हित तेरे रे, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मोरे रे, अंत काल संगी न होगा संग ना चल कऊ तेरे रे। अर्थात इनका अर्थ क्या है, कहने का तात्पर्य क्या है? हमारे गुरु महाराज बता रहे हैं इस सब से मन को कह रहे हैं, रे मन तुम क्या सोए हुए गफलत में अर्थात माया में पड़ कर करके अपना यह कीमती आयु को नष्ट कर रहे हो। मन को ठेस दे रहा है चोट कि गफलत में रे मन मत अपना समय कीमती आयु को बिताओ, अंत काल संगी न हो, अंत के समय में कोई नहीं होगा अन्ना कोई साथ तुम्हारा जाएगा। यह धन धाम यह संपत्ति यह जो कुटुंब कबीला ग्राम घर कबीला सब जो है स्वार्थ के चेहरे है, अर्थात स्वार्थ सन्निहित है। ये स्वार्थ के कारण से आपका जो है यह कुटुंब संबंधी पिता है पुत्र है यह जो स्त्री है पुत्री है, इस सभी जो है सगे संबंधी और जो भी है ये सब स्वार्थ के सन्निहित है। आप इस गफलत में अपने अपने सुख के खातिर हेरे न कोई दुख तेरे, जब आप दुख में चले जाएंगे तो कोई आपका दुख नहीं देखेगा, वो अपने अपने सुख के खातिर ही अपना अपना जो है बुद्धि लगाते रहेगा। जब आपसे कुछ स्वार्थ सन्निहित होगा कुछ उसको प्राप्ति होगी तभी जो है अपना वह समय और चापलूसी करेगा, लेकिन वास्तविक में जब दुख में आप चले जाएंगे तो कोई भी जो है आपको समय ना देगा, ना
आपका सेवा देगा। अतः इस तन मन सुख ना सुख तेरो, तन मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे। अर्थात जो सुख को अपना आप समझ रहे हैं वह सुख तुम्हारा नहीं है, वो तो इंद्रिय सुख है, क्षणभंगुर सुख, जो कि वह अंत में उसका दुख दायनी होगा। वह आत्म सुख निज तेरे, तुम्हारा जो सुख है वास्तविक सुख, वह कौन सुख है? आत्मा का, जीवात्मा का सुख क्या है? भरपेट भोजन करो, खूबसूरती स्त्री हो, धन हो, अधिक हो, संपत्ति हो, क्या यह जीवात्मा का सुख है? ये तो आपका इंद्रिय सुख हुआ, उसको अपना तुम लगा के बैठे हो। अरे वह सुख जिसको तुम जो सुख समझ रहे हो, जिसको आनंद समझ रहे हो, तो उसका अंत तो दुखदायनी होता है। आत्म सुख निज तेरे, तुम्हारा आत्मा का जो सुख है वही। तो आत्मा का सुख कैसे होगा? परमात्मा में जब तक तुम्हें मिल जाएगा तब तक वो आत्मा सुखी नहीं हो सकता है। क्या है? जीव आत्मा जो क्या है? वो अक्षय है, अविनाशी है। तो वह जो अविनाशी जो चीज़ है, तो अविनाशी मिलेगा तभी ना वो सुख अस्थिर हो जाएगा। जब तक ये मलमूत्र का पसीना विषया आसक्त रहेगा तो उसको सुख कहाँ से होगा? वो तो इंद्रिय सुख को आप अपना समझ बैठे हैं, और वही इंद्रिय आनंद सुख अंत में दुखदायनी होने लगता है। इसलिए संत महात्मा अनादिकाल से किस खूब सुख के कुछ आनंद की प्राप्ति करें, प्रेमा आनंद, अर्थात ईश्वर भगवान गॉड अल्लाह जिसको कहते हैं, वही तो वाणी हमारे गुरु महाराज भी कर रहे हैं। आत्मा का सुख, आत्मा सुख कैसे होगा? वो परमात्मा में जब लीन हो जाएगा तभी वह सुखी हो जाएगा। उसके लिए विधि सदगुरु के शरण में जाना होगा, चरण में जाना होगा, तभी आपको युक्ति देगा। तो भक्ति से तब आपको मुक्ति। तू तन मन सुख निज को दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, मने श्रद्धा पूर्ण रूपन से दृढ़ता पूर्वक गुरु से कह रहे हैं। गुरु के चरण का जो श्रद्धा युक्त उनका सेवा करें, उनका जो है प्रीति प्रेम, उनको शुद्ध चित्त आत्मा से, विषय से हट करके अनासक्त भाव से, विषयाशक्ति नहीं, विषय से अनासक्त बिल्लाग होकर के, लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा क्रोध भय ईर्षा सभी को परित्याग करके तो गुरु से जब करेंगे प्रीत, तो उसका क्या है? कर सत्संग सवेरे रे, रोज सवेरे सत्संग करेंगे तभी ना आपका दुर्गुण धीरे धीरे दूर होगा। क्या कि अनादिक काल से जो ये माया बद्ध जो जोनी जो भटकते हुआ जा है, दुख से दलदल से जो निकलते हुए आ रहा है, मानस जोनी माया है, ये जो है भटका हुआ है। जीवात्मा तो बड़ा भटका हुआ है, नीचे से ऊपर आते आ रहा है। इसलिए इसका ऊपर से जो है क्या सत्संग करेंगे, सत्संग के लिए सदगुरु के शरण में जाना परम आवश्यक है। या विधि भवफंदा कोटि जई है, इसी विधि से, कौन विधि से? गुरु का चरण का सेवा श्रद्धा युक्त होकर के संत के शरण में जाना, सत्संग भजन करा, शत्रुगुण में रह करके सदाचार का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करके, विषय से हट करके, ये विषय से अनासक्ति भाव जब हो जाएगा तभी जो है श्रद्धा जगेगा, और श्रद्धा से तभी सिद्धि मिलेगा। तब क्या होगा? तो यही विधि भाव फंदाओ कोटि जई, कहते में ही हित तेरे रे। मही बाबा कह रहे हैं, हमारे परम पूज्य गुरु कह रहे हैं, तभी तुम्हारा जो है यह जो माया का जो चक्कर का है दुख विषय से, तभी यही सी विधि से कटेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए रामायण तुलसीदास जी ने भी कहा है, बारी मथई बरु होत घृतो, सिकता ते बरु तेल, अभिनु हरि भजन न भव तरी हैं, यह सिद्धांत अभी। यह रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है कि बारी मथई बरु होत घृतो, अर्थात पानी मथने से तेल नहीं होता है, घी नहीं होता है। बारी मथें, बारी में होता है पानी, बारी मथें बरु होत घृतो, लेकिन फिर भी हो सकता है बारी को, पानी को मथने से घी हो सकता, होता तो नहीं, हो सकता है।
संत तुलसीदास जी महाराज ने बता रहे हैं अपने वाणी में। असिकताते वो सिकतावने व बालू, बालू को पेरने से तेल होता नहीं है, लेकिन हो सकता है, संभावना है होने का। लेकिन बिनु हरि भजन नाना भव तरिये, लेकिन बिना हरि का भजन का यह भवसागर रूपी जो है आप पार नहीं कर सकेंगे। ये 84 लाख योनि का जो भवसागर है, यह बिना हरि का भजन का आप यह भवसागर पार नहीं कर सकेंगे। अर्थात यह जीवात्मा को परमात्मा में आप नहीं मिला सकेंगे, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है? गुरु के चरण में जाएं, शरण में जाएं, श्रद्धा युक्त होकर के वह परम पद प्राप्ति करने के लिए, ब्रह्म आनंद प्राप्ति करने का मार्गदर्शन करेंगे। आप आत्मचिंतन और प्रगाढ़ अध्ययन से उनका शब्दों का अनुसरण करेंगे, तभी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। जिस प्रकार वैद्य के वचन का अमल करेंगे तो आरोग्यता प्राप्त होगा, उसी प्रकार वैद्य गुरु का, सदगुरु का वचनों का अमल करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं आपको वैदिक भी सलाह देते रहता हूँ, अतः आप हमारे चैनल में जा कर के खोज करें, सर्च करें आयुर्वेदिक ज्ञान चमकला यादव, उसमें आपको सभी रोग के बारे में अलग अलग पार्ट बाय पार्ट बताते जा रहे हैं। अब अगले पार्ट में बताएंगे कि जो भी रोग के बारे में पूछना है विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करनी हेतु आप अगला पार्ट देखें। मैं आपका सेवा निस्वार्थ भाव से परोपकार के भाव को ध्यान में रखते हुए देश के लिए, अर्थात देश के हित के लिए यह ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। यह सब गुरु का और आपका आशीर्वाद है। जय भारत, जय नमस्कार।